Word of God demands a response from its hearers. इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर का कलाम इसके सुनने वालों से रिस्पॉन्स की उम्मीद रखता है, चाहता है कि हम जब खुदा का वचन सुनते हैं तो इसके प्रति व्यवहार करें, हमारा रिस्पॉन्स हो, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज हम इसी को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे। भूमिका के रूप में मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में 7 नंबर का जिक्र बहुत दफा है। 700 से ज्यादा दफा 7 नंबर का जिक्र आता है। अगर उत्पत्ति से शुरू करें तो खुदा ने 6 दिन की कायनात की रचना करी, सृष्टि की रचना करी, 7वें दिन उसने आराम किया, सब्बत के दिन करके उसको स्थापित किया। परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब 20 अध्याय में बताता है, जब हम खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें तो सलीब पर लटकते समय उसने भी 7 वचन कहे थे। 7 नंबर का जिक्र वहां पर भी आता है। प्रकाशित वाक्य में कई दफा कई चीजों को क्लियर करने के लिए 7 नंबर का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यदि हम प्रभु की प्रार्थना, जिसे हम रब्बानी दुआ कहते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, उसमें भी 7 तरह की पिटीशंस आती हैं। तो जब मैं कह रहा हूं बाइबल में 700 से ज्यादा दफा 7 नंबर का जिक्र है, तो एक खास मकसद के साथ इसका जिक्र किया गया है। You know, 7 represents what? 7 represents completeness. It describes the perfection. संपूर्णता को दिखाता है, संपन्नता को दिखाता है। लेकिन आज जब मैं आपके साथ हम कलाम होते हुए अंजीले मुकद्दस के पाठ की ओर ध्यान लगाना चाहता हूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस दृष्टांत में, जिसे आप बचपन से सुनते आए हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत में भी 7 तरह के सुनने वालों के लिए बात करी गई है। It describes the 7 kinds of hearts upon which the word of God is sown. 7 तरह के दिल हैं जिन पर परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया गया है। भूमिका के लिए फिर इस दृष्टांत में चलते हैं। 9th वर्ष, लास्ट वर्ष जो आज पढ़ी गई, उसमें से मैं प्रारंभ करूंगा। It tells, क्या कहती है? कहता जिसके कान हो वह सुन ले। Is anybody sitting here who do not have ears? क्या आज यहां पर कोई ऐसा बैठा है जिसके कान नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के पास भी सैकड़ों की भीड़ थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को यह कहने के लिए क्या मजबूर किया? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कहा? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात देखने आते थे, बहुत से लोग उसके द्वारा रोटियां खाने के लिए आते थे, और बहुत से लोग उससे चंगाई पाने के लिए आते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह उन फक्की फरीसी लोगों को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि जिनके कान हो वह सुन ले, क्योंकि वे सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। परमेश्वर का कलाम अगर उस समय खुदा की रूह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पेश किया जाता था, तो आज भी परमेश्वर की रूह के द्वारा ये मुकद्दस कलाम जब हमारे पास है तो वैसे ही एप्लीकेबल है जैसे उस समय था। हाउ डू वी रिस्पॉन्स व्हेन वी हियर इट? जब हम खुदा के वचन को सुनते हैं तो हमारा इसके प्रति प्रत्युत्तर क्या है?
प्यारे दोस्तों, आइए दृष्टांत में चलते। खुदा ने देखा यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। बड़ी साइंटिफिक बात मुझे वहां पर समझ आई। देखा जब उसके पास भीड़ इकट्ठी हो गई, तब वो क्या किया, उसने नाव पर चढ़ गया और नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। जब आप किनारे से नाव को थोड़ा भीतर ले जाते हैं, पानी में ले जाते हैं, झील में, एंड व्हेन यू स्पीक देयर, जब आप वहां से बोलते हैं, चाहे हजारों में भीड़ खड़ी हो, आपकी आवाज उन तक पहुंचती है। आज जब भी कोई बड़ी कन्वेंशन करनी होती है, रिवाइवल मीटिंग करनी होती है, उसी समय हमें साउंड सिस्टम माइक्स लगाने पड़ते हैं। उस समय ये सब कहां था? लेकिन our Lord Jesus Christ even used these scientific methods then। उस समय भी उसने ऐसे साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल किया ताकि उसकी आवाज जो खुदा कुरान मुकद्दस की है सब लोगों के कान तक पहुंच सके। भीड़ किनारे पर थी और खुदा यीशु मसीह नाव पे थे और वहां से वो उन्हें एक ये दृष्टांत कहते हैं। और दृष्टांत आप बचपन से जानते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत है। इसमें इसका मीनिंग क्या है वो भी आप बखूबी जानते हैं। बोने वाला प्रभु यीशु मसीह आम आवाम की जिंदगी से उदाहरण लेकर सबक सिखाते थे। एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, खेती बाड़ी करने वाले लोग, किसान थे, उनको पता था बीज कैसे बोया जाता है, कैसे उगता है, कैसे फल लगता है। जब किसानों की बात कर रहा हूं, मैं अपने हिंदुस्तान के किसानों को भी स्मरण रखता हूं। दे आर आवर फूड अर्नर्स, वो हमारे लिए भोजन उपजाते हैं। आज वो भी अपनी सहूलतों को हासिल करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू प्रे फॉर देम। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि जो उनका हक है उन्हें मिले, ताकि वो सबके लिए भोजन उपजाते रहे। प्यारे इज़्ज़ो, जब हम इस दृष्टांत में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते एक बोने वाला बीज बोने निकला। जब बीज की बात करी थे ना, वो जब प्रभु यीशु मसीह आत्मिक पाठ देते हैं, समझाते, तो बीज परमेश्वर का वचन है और बोने वाला इसको सुनाने वाला है। खुदा यीशु मसीह यहां पर 7 तरह की जमीन की बात करते हैं। And I'm going to compare it with your hearts, 7 kinds of hearts। सबसे पहला दिल कैसा है? कहता बुद्धि समेत कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा। बहुत से लोगों के दिल इस मार्ग के किनारे के जैसे होते हैं, बैठे तो यहां हैं लेकिन दिल में कुछ और ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन रूपी बीज वहां गिरता है, लेकिन होता क्या है? पक्षी उठाकर ले जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके दिलों पर परमेश्वर का वचन ठहरता नहीं, लेकिन शैतान वहां से उठाकर ले जाता है। जल्दी जल्दी में आगे बढ़ो। दूसरे दिल की बात करें, खुदा यीशु मसीह 5th वर्ष में कहते हैं कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा। बहुत से लोगों के दिल पथरीली जमीन जैसे कठोर भी होते हैं। आपने, मैं सोचता हूं अपने घर में कभी ना कभी छोटी क्यारी बुनाई होगी, उसमें कुछ ना कुछ बोया होगा, और आप इस बोने और उगने के प्रोसेस को देखे होंगे। जो पथरीली जमीन पर बीज गिरता है वो क्या होता है? पानी, बारिश होने से पानी एकदम नीचे नहीं जाता, लेकिन पानी उस पौधे को, उस बीज को मिलता है, वो जल्दी से उगता है। लेकिन क्या होता है? नीचे पत्थर है, जड़ नीचे जमीन में नहीं जाती। उग तो जाता है लेकिन जब सूरज निकलने से सूख भी जाता है। बहुत से लोगों के दिल पर परमेश्वर का वचन रूपी बीज जब गिरता है, वो उत्सुकता से इसे स्वीकार करते हैं, कहते बड़ा अच्छा है। यस, इट गिव्स, इट ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स।
लेकिन जब जिंदगी में मुश्किल के दौर आते ना, मुश्किल के दौर से गुजरना पड़ता है, कहते नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। जिससे क्या होता है, वे ठोकर खाते हैं और परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, वो फल नहीं पाते। तीसरी तरह का दिल, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जब दूसरी तरह का बात करते कहते उस पर सूरज निकलने से वे जल जाते हैं और जड़ ना पकड़ने के बाद सूख जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह का दिल कहते हैं कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। किसानी करने वाले जानते हैं कि अच्छे बीज धीरे धीरे बढ़ते हैं, अच्छे पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जंगली पौधे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। जब झाड़ियों वाली जमीन पर बीज गिरा तो क्या हुआ, झाड़ियों ने जड़ से बढ़कर उसे दबा डाला। अच्छा बीज बहुत बढ़ने नहीं है, वो दब गया। बहुत से लोगों के दिल ऐसे ही होते हैं, संसार की बातें उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है और संसार की बातों की ज्यादा ध्यान देते हैं। परमेश्वर का वचन रूपी हफ्ते में एक दफा या महीने में एक दफा सुन लिया, दैट्स ऑल। लेकिन क्या होता है, संसार की बातें ज्यादा हावी होकर उनको दबा देती है कि परमेश्वर के वचन की ओर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते, जिससे उसमें भी ये फलदार नहीं होता। These were three kinds of hearts, negative hearts. ये तीन तरह के दिल थे जो नेगेटिव थे, नकारात्मक थे। परमेश्वर का वचन रूपी बीज तो गिरता है लेकिन कभी फल नहीं आता। लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह चार तरह के अच्छे दिल की बात करते हैं। उसमें से सबसे पहले जब बात करते कहते कुछ लोगों का दिल उस अच्छी जमीन के जैसा है, जैसा कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। अच्छे दिल भी हैं, जब परमेश्वर का वचन उस पर गिरता है तो वो फल आते हैं। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह तीन तरह के दिल वो बताते हैं कैटेगराइज करके कि परमेश्वर के वचन रूपी बीज को जब अपने दिल रूपी जमीन पर ग्रहण करते हैं तो हाउ दे ब्रिंग्स फ्रूट, कैसा फल लाते हैं। कुछ के दिल ऐसे हैं जो 30 गुना फल लाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, कुछ के दिल ऐसे भी होते हैं जो 60% 60 गुना फल लाते हैं। लेकिन देयर आर सम हार्ट्स, कुछ ऐसे भी हैं they brings 100%। हालेलुया। कुछ के दिल ऐसे भी होते हैं जो 100% 100% फ्रूट लाते हैं। क्या है जो आज जब हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, when we sit here, जब हम यहाँ पर सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को जब आपके पास लेकर जाता है तो वो आपके दिल को कायल करता है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं जब हम यहाँ पर बैठे सुनते हैं तो हम अपने लिए इसको कैसे लेते हैं। हम इन 7 तरह की कैटेगरी में अपने आप को कहां फिट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन 3 नेगेटिव दिल के समान हैं, नकारात्मक दिलों के समान है। परमेश्वर का वचन रूपी बीज तो गिरता है राह के किनारे, पथरीली जमीन या झाड़ियों वाले दिल, कोई फर्क नहीं आता। या फिर हम उन 4 अच्छी कैटेगरीज में आते हैं और उसमें कितने में आते हैं, क्या 7% 100% या 60% या 30% या इससे कम। या फिर कई दफा जब पादरी साहब प्रचार कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी बात होती है तो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं, जो मेरे पास बैठा या बैठी है शायद उसके लिए। परमेश्वर के वचन के लिए खुदा के कलाम में लिखा, ये 2 धारी तलवार के समान है। हमें इसको बड़े ध्यानपूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। खुदा के कलाम से अगर मैं उदाहरण दूं तो 100% फल का भी उदाहरण है। निनवे के शहर के लोगों पर जब योना नबी ने जाकर नबूवत करी तो वहां लोगों ने उपवास की घोषणा करी। राजा ने साहसी लिबास छोड़कर टाट और रात में बैठना स्वीकार किया। सबके लिए हुक्म निकाला, ना तो कोई कुछ खाए ना कोई कुछ पिए। आइए हम खुदा से मिन्नत करें, शायद खुदा हम पर दया करे और हम इस भयंकर प्रकोप से बच जाए। क्या हुआ?
प्यारे जो खुदा ने जब उनकी ओर ध्यान किया, खुदा ने अपनी नाश करने की योजना को बदल दिया। और कितने बचे वहां पर? 100%, एक भी बशर नाश नहीं हुआ। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की अंजील 11 अध्याय 32 आयत में उसी चीज को इलुस्ट्रेट करते हुए हमारे सामने रखा है। वो क्या कहते हैं? कहते निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो योना से भी बड़ा है। लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनकर लोग बड़े हैरान होते थे। लूका की 11 अध्याय 27 और 28 आयत में देखें तो वहां पर एक औरत प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर बड़ी आश्चर्य हुई और उसको सराहना में कहने लगी। क्या कहती? उसकी मां को सराहती, कहती धन्य है वह गर्भ जिसमें तू पला, और धन्य है वह संतान जिससे तेरी परवरिश हुई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, हम परमेश्वर को वचन को कैसे सुनते और उसको कैसे मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों से खुश होते हैं। A man's reception of God's word is determined by the condition of his heart. एक शख्स के परमेश्वर के वचन के सुनकर उसको ग्रहण करना उसके दिल पर डिपेंड करता है। कहते दिल में और सारी बातें बहुत है, वचन को कहा स्थान जो ये तभी फलदार होगा, तभी इससे कुछ फायदा होगा। परमेश्वर का वचन हमें इसके लिए बार बार बताता है, स्मरण दिलाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की 15 अध्याय 9 और 10 आयत में बड़े स्पष्ट अक्षरों में कहा, कहता जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहना। परमेश्वर का वचन अकेला सुनना ही काफी नहीं, पढ़ना ही काफी नहीं, लेकिन हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम इसके प्रति उत्तर में क्या करते हैं, उस पर यह फलवत होता है, ये हमारे लिए फल लाता है। खुदा का वचन हमें इस बात के लिए बताता है। प्यारे यीशु, आज भी जब मैं आपके साथ कलाम हो रहा हूं, जकरिया नबी की किताब उसके 1 अध्याय उसके पहली आज से लेकर 6 आयत तक हमने कलाम मुकद्दस से पाठ को पढ़ा और सुना, और उसमें नबी भी खुदा की आवाज इसके 22 क्या कहता है, 2 आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से क्या, नबी को कहता है इन लोगों से क्या, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कहता है अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उसने तो पुरखाल के भविष्यद्वक्ता ये पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है अपने बुरे बातों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। कहता यहोवा की यही वाणी है, लेकिन हम वैसे ना बने, हम उसके वचन को सुने, ग्रहण करें और उसके प्रति अपना प्रत्युत्तर भी दें कि हाँ प्रभु हम तेरे वचन के मुआफिक चलेंगे। जो खुदा का वचन में इसके बारे में बताता है, इस बात को याद रखें, परमेश्वर का वचन एक्टिव है, वो जिस मकसद के लिए आता है उस मकसद को पूरा किए बिना जाता नहीं।
यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 10 और 11 आयत में लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना lौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे मैं पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर अपने वचन को इस मकसद के साथ भेजता है, वो तो पूरा होगा, लेकिन क्या हम उसे अपने लिए ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए फलदायक? बहुत दफा हम यहीं पर सुनकर यहीं छोड़ जाते हैं। काफी लंबे समय पहले मैं लगातार 5 चर्चेस में सेवा कर रहा था, और एक चर्च था शाम को लगाता था, और शाम को मेरे पास भी खुला टाइम होता था, तो मैं वहां पर जब कलाम सुनाता था तो मैंने सबसे पहले पूछना, मैंने पिछले हफ्ते क्या सुनाया था। कुछ लोगों को याद रहना, कुछ लोगों ने इधर उधर से पूछ के बताना ये सुनाया था, और कुछ लोगों ने कहना पता नहीं, हमें याद नहीं। और लोग वहां खुश थे इस बात से कि पादी साहब पूछते भी है। प्यारे लोग, आज हम बड़े संदर्भ में हैं, पादी साहब के लिए सबसे पूछना तो मुश्किल रहता है, लेकिन जब आप परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, अपने जीवन में इसे स्थान दें। ये आपके लिए किसी भी रीति से नुकसान का नहीं बल्कि फायदे का ही सबब बनाएगा। ये जहां जिस रीति से आप जीवन जी रहे हैं, अगर कहीं गलत है तो ये आपको सही करेगा, और अगर आप सही जा रहे हैं तो ये आपके लिए आशीष का सबब बनेगा। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम फलवंत होंगे, आत्मिक रूप से फलवंत होंगे। खुदा के वचन में गलतियों के खत 5 अध्याय की 22 और 23 आयत में पवित्र आत्मा के फलों का जिक्र किया गया है। क्या हम उन फलों को अपने जीवन में देखते हैं? प्रभु के वचन में कहा गया, आप आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या हम इन फलों को अपने जीवन में बहुतायत से देखते हैं? कहता है ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। आइए आज अपने जीवन को का निरीक्षण करें। इस साल के 11 महीने बीत गए। साल बड़ा दिक्कत वाला था, क्योंकि कोविड-19 की पैंडेमिक आ गई, चर्चेस भी बंद रहे, लेकिन खुदा का कलाम आपके घर में, आपके पास था। खुदा ने और बहुत से सोर्सेस पैदा बना दिए जिसके द्वारा कलाम आपको सुनने पाए। इन 11 महीनों में जो कलाम आपने सुना, उस कलाम के प्रति आपका प्रत्युत्तर क्या था? क्या आपने कहा यस इट इज फॉर मी? क्या आपने इस बात को जाना कि ये मेरे जीवन को सुधारने के लिए है, मुझे ये बातें हैं, ये गलत है, ये मुझे सुधारने की जरूरत है, गलत रास्ते से मुड़कर मुझे अच्छे रास्ते पर आने की जरूरत है, या बस यूं ही सुनकर छोड़ दिया? जब आप इसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तभी ये फल आपके जीवन में फलवंत होंगे। आइए आज से इस बात को डिसाइड करें। लास्ट महीना, दिसंबर का महीना हम बड़े दिन की खुशी में गुजारेंगे, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने लिए ले, अपने लिए इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर। ये आपके लिए है प्यारे, आपके जीवन को ये आशीषित बनाने का। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से मांगते हैं।